जब जब हौसलों से जंग जीतने की बात होगी तब तब कारगिल युद्ध का नाम जरूर लिया जाएगा। जहां सैन्य गणित के अनुसार ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के एक जवान के बदले हमारे 7 जवान खोने की गणना थी, युद्ध समाप्त होते होते ये गणना एक के बदले 3 की हो गई, मगर रिवर्स में, यानी कि एक भारतीय जवान के बदले 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। यह असंभव सा दिखने वाला काम हौसले के बल पर ही किया जा सकता था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को पोजीशन जानने के लिए भारत ने अमेरिका से जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट की मदद मांगी, जिसे अमेरिका ने साफ तौर पर देने से इनकार कर दिया। कारण साफ था, अमेरिका और पाकिस्तान का बैकडोर से हथियारों की सौदेबाजी करना, हाल ही में अमेरिकी निगरानी के चक्र को तोड़ते हुए भारत का परमाणु संपन्न देश बन जाना अमेरिकी इंटेलिजेंस और सीआईए की नाकामी को साफ तौर पर सिद्ध कर रहा था। इसी बात को लेकर के भारत अघोषित रूप से अमेरिका की आंखों का नासूर बन चुका था। जीपीएस की सुविधा न मिल पाने के कारण भारतीय फौज को आगे बढ़ने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की पोजीशन और निशाना इतना सटीक था कि वो सीधा भारतीय जवानों की आंख में गोली मार पाने में सक्षम हो रहा था। मगर फिर एक बार भारतीय सेना के अनुशासन और हौसले ने आगे का मार्ग प्रशस्त किया। दरअसल 1/11 गोरखा राइफल्स की टुकड़ियों का नेतृत्व करते हुए लखनऊ के कप्तान मनोज कुमार पांडे ने एक एक कर खालूबार, कुकरधाम और जब्बार की पहाड़ियों पर कब्जा किए दुश्मनों को मौत की नींद सुला दी। 23 साल पहले आज ही के दिन कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कैप्टन बत्रा से दुश्मन ही थर-थर कांपते थे। उनकी बहादुरी के कारण ही दुश्मनों ने उन्हें शेरशाह नाम दिया था। शहीद विक्रम बत्रा ने 1996 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लिया था और 6 दिसंबर 1997 को कैप्टन बत्रा जम्मू और कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुए। कारगिल युद्ध में उन्होंने जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन का नेतृत्व भी किया। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा 7 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध में देश के लिए शहीद हो गए थे। विक्रम बत्रा की शहादत के बाद .4875 चोटी का नाम बत्रा टॉप कर दिया गया है। हालांकि कारगिल युद्ध के 23 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध के हीरो के अदम्य साहस और वीरता की कहानियां हर किसी के दिल में जोश भर देती है। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल के पालमपुर में जन्मे शहीद विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के कारण दुश्मन भी उन्हें शेरशाह के नाम से जानते थे। 20 जून 1999 को कैप्टन बत्रा ने कारगिल की .5140 चोटी से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अभियान छेड़ा और कई घंटों की गोलीबारी के बाद मिशन में कामयाब हो गए। इसके बाद उन्होंने जीत का कोड बोला, ये दिल मांगे मोर। अदम्य वीरता और पराक्रम के लिए कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम से नवाजा था। कारगिल युद्ध के दौरान जब उन्हें 5140 चोटी को कब्जे में लेने का ऑर्डर मिला था, तो कैप्टन बत्रा अपने 5 साथियों को लेकर के आगे बढ़े, मिशन पर निकले और पाकिस्तानी सैनिकों को चोटी के टॉप पर थे और मशीन गन से ऊपर चढ़ रहे भारतीय सैनिकों पर गोलियां बरसा रहे थे। लेकिन बत्रा ने हार नहीं मानी और एक के बाद एक पाकिस्तानी को ढेर करते हुए इस चोटी पर कब्जा कर लिया। कैप्टन विक्रम खुद गंभीर रूप से घायल भी हुए, लेकिन आखिरकार लंबी गोलीबारी के बाद इस पर अपना कब्जा कर लिया। 4875 पॉइंट पर कब्जे के दौरान भी बत्रा ने बेहद बहादुरी दिखाई और इस परमवीर ने सैनिक को यह कहकर पीछे कर दिया कि तू बाल बच्चेदार है, पीछे हट जा। खुद आगे बढ़कर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मनों की गोलियां खाई और उनके आखिरी शब्द थे, जय माता दी। कप्तान मनोज पांडे के साथ ही साथ कप्तान विक्रम बत्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 500 से भी अधिक भारतीय वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पाकिस्तानी फौज की घुसपैठ को नाकाम करते हुए उन्हें एलओसी के उस पार धकेल दिया। भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर पाकिस्तानी फौज की धज्जियां उड़ा दी और अंततः भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर चलाकर दुश्मन के बंकरों के साथ साथ उनके इरादों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 5 जुलाई को बिना शर्त अपनी सेना वापस बुलाने का ऐलान किया। 26 जुलाई 1999 को भारत के प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर दुनिया को बताया, कारगिल में तिरंगा लहरा रहा है। तो ये बात थी शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की और कैप्टन मनोज पांडे की।
जिनकी शहादत ने कारगिल को संपन्न किया। कारगिल में जिस तरह से दुश्मनों ने डेरा डाल रखा था, इनके अदम्य साहस और शौर्य की गाथाएं हमेशा जिंदा रहेंगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।